हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्द्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपालकृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा कहने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण एकादशी के बारे में जानने की इच्छा की है। या राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि हे प्रभु, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्या इसका फल है और क्यों इसे करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे राजेंद्र, पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उपाख्यान बताता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। कथा के अनुसार राजा मानदाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु, यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है, उससे कैसे मुक्त हो सकता है। जाने में कोई पाप हो जाए या अनजाने में कोई पाप हो जाए, लेकिन उससे किस प्रकार से मुक्ति होगी। तो लोमश ऋषि ने राजा को कहा, एक कहानी सुनाइए कि चैत्ररथ नामक जो है सुंदर वन में च्यवन्य ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। कौन से ऋषि? चैत्ररथ नाम का सुंदर वन है, उसमें च्यवन्य ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई है। मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा है, उनकी ऋषि पर नज़र पड़ी है और वह ऋषि पे मोहित हो गई है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी है। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे। जब ये प्रसंग चल रहा था तो कामदेव भी उधर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र अप्सरा पर गई है और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे हैं। अप्सरा अपने यत्न से सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए हैं। अप्सरा के साथ कामदेव थे, अर्थात उनका सहयोग कर रहे थे। तो अप्सरा जो है, मंजू घोषा नाम की अप्सरा, वह अपने यत्न में सफल हो गई है और ऋषि जो थे तपस्या कर रहे थे, वे काम से पीड़ित हो गए हैं। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लग गए हैं। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। कई वर्षों के बाद उनको जब चेतना आई है, तब उनको पता चला कि मैं भगवान शिव की तपस्या से दूर हो चुका हूँ। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ है। तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया है कि तुम पिशाचनी बन जाओ। अप्सरा ने जो है शिव की भक्ति तपस्या से उनको विमुख किया था, तो उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया है कि तुम
पिशाचिनी बन जाओ। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी है। श्राप से मुक्ति का कोई उपाय ऋषि से पूछने लगी। मेधावी ऋषि ने तब उस अप्सरा को विधि सहित चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को करने के लिए कहा है। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया है। जो तेज ऋषि के शरीर से निकलता था वह तेज भी शून्य हो गया है। अतः ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया है, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया है। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई है। उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ है और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई है। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी के दिन एक बार सात्विक भोजन करें और मन से भोग विलास की भावना को निकालकर भगवान श्री हरि में मन लगावें। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प के उपरांत षोडश उपचार सहित भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। क्या करें? सूर्योदय के समय में तो उसने स्नान कर लेना चाहिए और संकल्प कर लेना चाहिए कि आज ये व्रत जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सब भगवान की कृपा से संपन्न होगा। उसके उपरांत भगवान का षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए। पाद्य अर्घ्य आचमन ध्यान स्नान गंध अक्षत पुष्प और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि विशेष अर्घ तक जो भी षोडश उपचार होता है उससे भगवान विष्णु की पूजा करें। पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर यदि कथा आप पढ़ सकते हैं तो कथा स्वयं पढ़ें, अन्यथा श्रवण करें। एकादशी के तिथि में जागरण करने से कहीं गुना पुण्य मिलता है। अतः रात्रि में भी निराहार रह करके भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को गायों को अन्न भोजन दे करके ग्रास दे करके दक्षिणा के सहित विदा करें। पश्चात स्वयं भोजन करें। इस प्रकार आज हमने एकादशी व्रत की पाप मोचनी एकादशी की कथा श्रवण की है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय।